सत श्री अकाल, राधे राधे, राम राम। तो गाइस, रिवेंज वाली लव स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आई नो कि मैं बहुत लेट स्टोरी अपलोड करती हूँ क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस है। और हाँ, थोड़ी बहुत स्टडी भी कर लेती हूँ ना, इसीलिए टाइम नहीं मिलता उतना। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि स्टोरी अपलोड कर पाऊँ। और दूसरी चीज़ ये है कि बैकग्राउंड नॉइस बहुत होता है, तो मुझे जैसे मौका मिलता है मैं स्टोरी रिकॉर्ड करती हूँ। मेरे पास कोई पर्सनल स्पेस नहीं है और ना ही पर्सनल रूम है। दैट्स वाई। और इधर के जो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे घर मतलब बहुत नज़दीक है। दैट्स वाई आवाज़ें बहुत आती है। और अभी मैं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है और इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो स्टोरी को लाइक कर दो और मैंने जहाँ से छोड़ा था वो कुछ पार्ट अभी मैं स्टार्ट करूँगी, तो आप सभी समझ जाना। और चैनल पे नए हो तो वेलकम एंड स्टोरी को सब्सक्राइब करो। सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब करो, स्टोरी को लाइक करो। ओके। मीटिंग खत्म हो चुकी है। गाड़ी की पिछली सीट पर अनया और सुहानी बैठे। बाहर बारिश हो रही है और कार के अंदर का माहौल उससे भी ज्यादा भारी है। सुहानी खिड़की की तरफ मुंह करके बैठती है। उसने अपनी मुट्ठियां पीछी हुई है। उसका पूरा जिस्म गुस्से से कांप रहा है, पर उसके कान पर अभी भी वही जलन महसूस हो रही है जहां अनाया ने उसकी ईयर रिंग खींची थी। सुहानी मन में कहती, क्यों क्यों मैं इतनी बेबस हूँ। उसने मेरी इंसल्ट की, मुझे अपनी प्रॉपर्टी कहा। फिर फिर भी जब उसने मुझे पकड़ा तो मेरी सांसें क्यों अटक गई थी। मुझे नफरत है इस औरत से, पर उसके निशान अभी भी मेरे जिस्म पर टपक रहे हैं। अनाया ने जो अब तक फाइल पकड़ी थी वो फाइल अचानक से बंद करती है। वो मुड़कर सुहानी की तरफ देखती है। सुहानी ने जानबूझकर दूरी बनाई हुई थी। अनाया कहती है, मुझसे दूर हटकर बैठने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। सुहानी, इधर देख। सुहानी नहीं मुड़ी। अनाया ने एक झटके से सुहानी का बाजू पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। सुहानी का सर अनाया के कंधे से टकराया। दोनों की आंखें मिली। सुहानी की आंखों में आग थी और अनाया की आंखों में एक ऑनर वाला गर्व था। सुहानी गुस्से में कहती है, छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे खरीद सकती हो? मैं कोई सामान नहीं हूँ जो तुम मुझे जब मन चाहे छुओ, जब मन चाहे फेंक दो। अनाया की पकड़ सुहानी के कमर पर और मजबूत हो गई। उसने अपना चेहरा सुहानी के इतने करीब किया कि सुहानी को अनाया के परफ्यूम की स्मेल आने लगी और उसे फील हो रहा था कि अनाया की सांसें गर्म है। और फिर सुहानी की हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। अनाया कहती है, हम्म खरीदा तो तेरे पास्ट को था सुहानी, पर तेरी इस धड़कन पर जो मेरा कब्जा है वो मुफ्त में मिला है। तू गुस्से में है, अच्छी बात है, पर तेरी ये गुस्से से मेरी कोई भी चीज बिगड़ नहीं सकती है। तेरा गुस्सा तेरे पास रख। और तेरा ये गुस्सा अट्रैक्शन में बदल रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ। कोई नहीं, इतना तो चलता है। ऐसे करके अनाया जो है वो ना सुहानी के मतलब कि एक उंगली से उसके फेस पर ऐसे हाथ फेर दी थी। अनाया ने अपना हाथ धीरे से सुहानी के दिल के ऊपर रखा। देन नेक्स्ट टाइम सुहानी ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें बंद होने लगी। वो चाहकर भी अनाया को पीछे ढकेल नहीं पा रही थी। उसका दिमाग कह रहा था भाग जाओ, पर उसका जिस्म अनाया के टच से
सामने सरेंडर कर रहा है। अनया कहती है, देख कैसे धक धक कर रहा है, ये गुस्सा, ये डर, या फिर तुझे सुकून मिल रहा है कि कोई तुझे इतनी शिद्दत से अपना कह रहा है। याद रख सुहानी, तू मेरी नौकर है, तू मेरी नफरत की हकदार है। अनाया ने सुहानी के कान के नीचे जॉलाइन पर अपना अंगूठा जोर से दबाया। अंगूठा मतलब कि थंब, एक नया निशान छोड़ते हुए। घर पहुंचते ही मेरे कमरे में आना। हमने अभी प्रॉपर्टीज पेपर्स पर साइन तो कर लिए, पर उन्हें सील करना बाकी है। अनाया ने उसे छोड़ा और वापस रिलैक्स होकर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुहानी का वही सुन सुहानी ना एकदम वही सुन रहेगी। सॉरी गैस, अपने दिल पर हाथ रखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अनाया को थप्पड़ मारना चाहती है या उसे और करीब जाना चाहती है। फिर हम देखते हैं अनाया का मैंशन। बहुत बड़ा बंगला था, देन वहीं पे जो था सुहानी का कमरा। सुहानी थकी हुई डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खा रही थी। तभी अनाया अपने बॉसी अंदाज में वहां आती है और कहती है, खाना छोड़ो और ये ड्रेस पहनो, हमें एक पार्टी में जाना है। सुहानी गुस्से में कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, मुझे चैन से खाना तो खाने दो, तुम जाओ अपना बिजनेस पार्टनर्स को देखो। अनाया आगे बढ़कर सुहानी की चिन को थोड़ा जोर से पकड़ती है। उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, जुबान लड़ाना बंद कर, चलना तो पड़ेगा और तू ही चलेगी, याद वरना याद रख, ये जो खाना नसीब हो रहा है ना, कल से ये भी नहीं मिलेगा। सुहानी को कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए वो बिना कहे ऊपर चली जाती है। कुछ देर बाद जब सुहानी नीचे आती है, अनाया कॉल पर बात कर रही होती है। सुहानी ने ब्लैक टिप नेक साड़ी पहनी थी, उसका कोरा रंग मिल्क ब्यूटी उस काली साड़ी में चमक रहा था। जैसी अनाया मोटी है, उसकी सांसें रुक जाती है। सुहानी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि अनाया का पत्थर दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा, पर वो फौरन अपना चेहरा सख्त कर लेती है और कहती है, चलो टाइम हो रहा है। पार्टी में पहुंचते ही सुहानी वहां की लाइटिंग और माहौल देखकर सब दुख भूल जाती है, क्योंकि वो थी ही पार्टी गर्ल। वो अनाया को इग्नोर करके सीधा बार काउंटर पर जाती है और ड्रिंक्स लेने लगती है। अनाया दूर खड़ी अपने दोस्त से बात कर रही थी, पर उसकी नजर हर पल सुहानी पर है। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, इसे परवाह नहीं कि लोग इसे कैसे देख रहे हैं। अनाया ये सब अपने मन में कह रही थी। सुहानी नशे में धूत होकर डांस फ्लोर पर चली जाती है। 2-3 लड़के उसके करीब आने की कोशिश करते हैं। एक लड़का उसे ड्रिंक ऑफर करता है, तो जो दूसरा वाला होता है वो सुहानी के बहुत करीब आ रहा था। सुहानी पी लेती है नॉर्मली, उसको कोई टेंशन नहीं होती, और वो दूसरा लड़का उसे बहुत ज्यादा टची होने लगता है। अनाया ये देखकर आग बबूला हो जाती है। वो तेजी से वहां पहुंचती है और उस लड़की को इतना पीटती है कि पार्टी रुक जाती है। अनाया का दोस्त रिलैक्स कहता है और फिर ये भी कहता है कि इस लड़की के लिए क्यों लड़ रही हो, किसी ने सेड्यूस किया होगा उसे। अनाया बिना सोचे अपने ही दोस्त को एक थप्पड़ जड़ देती है और कहती है, शट अप, शट द अप। ये एक लड़की है और जरूरी नहीं कि हर बार गलती लड़की की ही हो।
दोबारा मत बोलना ये। अनाया सुहानी का हाथ झटके से पकड़ती है और उसे कार तक घसीटते हुए ले आती है। रास्ते भर सुहानी नशे में पागल बन कर रही थी, जैसे वो मूवीज या सीरियल में नहीं होता है वैसे ही। बट ये कुछ अलग था। सुहानी बहुत बच्ची बन गई थी। कभी अनाया का हाथ मोड़ती है तो कभी अपने लंबे नेल से अनाया के शोल्डर पर चुभाती है। अनाया दर्द से कराती है और घर के सामने गाड़ी रोकती है। घर पहुंचते ही अनाया सुहानी को अपनी गोद में उठाती है और सीधा उसके कमरे में ले जाती है। वो गुस्से में सुहानी को पेट पर जोर से पटक देती है। एकदम ऐसे फेंकना नहीं होता है वैसे। वैसे अनाया बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और सुहानी वो जैसे थी बट वैसे दिखती नहीं थी। वो भी स्ट्रांग थी बट होता है ना कि खाना ना मिलने पर इंसान 2-3 किलो तो वेट कम ही हो जाता है, वैसे ही उसका था। सुहानी नशे में बड़बड़ाते हुए कहती है, तुम मुझसे नफरत करती हो ना? फिर क्यों बचाया? अनाया उसके ऊपर झुकती है। उसकी आंखों में जुनून और गुस्सा दोनों है। और फिर वो कहती है, मैंने कहा था ना सुहानी, तू मेरी प्रॉपर्टी है। तुझे जितना दुख देना है सिर्फ मैं दूंगी। ये अनाया को बर्दाश्त नहीं कि कोई भी तुझे छुए। क्यों पता है? क्योंकि तू सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी है। तुझे दुख दर्द सिर्फ और सिर्फ मैं दूंगी और कोई नहीं। सुहानी पेट पर गिरते ही हंसने लगती है। एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और नशा दोनों घुले हुए हैं। अनाया अपनी शर्ट की बाजू ऊपर चढ़ाती है जहाँ सुहानी के नाखूनों के निशान से खून निकल रहा था। अनाया गुर्राते हुए कहती है, पागल हो गई तू? देख क्या हाल किया है तूने मेरा। बस हो गया तेरा ड्रामा, अब चुपचाप सो जा। अनाया मुड़ने लगती है जाने के लिए, पर सुहानी झटके से बेड से उठती है और पीछे से अनाया को एकदम से कस के पकड़ लेती है। उसका चेहरा अनाया की पीठ से रगड़ रहा था। सुहानी कहती है, कहाँ जा रही हो? हाँ, अभी तो तुमने कहा ना मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी हूँ, तो प्रॉपर्टी को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो नया? अनाया ठिठक जाती है। सुहानी की गर्म सांसें उसके कपड़ों के आर पार महसूस हो रही है। अनाया उससे झटकने की कोशिश करती है, पर सुहानी की पकड़ हैरत और ज्यादा मजबूत हो गई थी। अनाया गुस्से में तिलमिलाती है और कहती है, सुहानी, द हेल, छोड़ो मुझे, तुम होश में नहीं हो। मैं नहीं चाहती कि सुबह तुम्हें पछतावा हो। सुहानी कहती है, पछतावा? पछतावा तो तुम्हें होना चाहिए ना। तुमने उस लड़की को मारा क्यों? क्योंकि तुम जल रही थी या इसलिए क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे हाथों से तबाह हूँ? सुहानी घूमकर अनायक के सामने आती है और बिना किसी डर के अनायक की लैप में बैठ जाती है। अपने दोनों हाथ अनायक के नेक में डाल देती है। अनाया एक चेयर पर गिरते गिरते बचती है और सुहानी उसके ऊपर सवार है। सुहानी, नीचे उतरो। ये तू क्या कर रही? नशा बोल रहा है। सुहानी कहती है, नहीं, ये मैं हूँ, वो सुहानी जिसे तुमने तोड़ दिया है। अगर मैं तुम्हारी हूँ तो तुम भी मेरी हो ना। आज रात आज रात मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी।
तुम्हें दुख देना पसंद है ना? देखो 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 ना, मैं यही हूँ। तो मुझे दुख। सुहानी जानबूझकर अनाया के उस जख्म को छूती है जो उसने खुद अपने नाखूनों से बनाया था। अनाया दर्द से सिसकाती है, पर उसकी आंखों में अब भी गुस्से के साथ एक डार्क जुनून उतर रहा था। ऑफ कोर्स सुहानी उसके लैप पे बैठी थी। ये दोनों इतने करीब थे, दैट्स व्हाई। सुहानी का चेहरा अनाया के इतने करीब है कि दोनों की धड़कन एक हो रही है। अनाया कहती है, तुम्हें लगता है तुम मुझे प्रोवोक कर सकती हो? इतनी छोटी सी है सुहानी कि तुझे अंदाजा भी नहीं है कि मेरा गुस्सा और मेरी चाहत कितनी दर्दनाक हो सकती है। सुहानी अनाया के नेक पर हल्का सा बाइट करती है, जैसे अपना हक जता रही हो। अनाया का सब्र अब टूट जाता है। सुहानी की ये अनाया को एकदम आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है। मतलब कि सुहानी की जो बाइट होती है अनाया को बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल कर देती है। और अनाया कहती, ठीक है, कि तुझे लगता है कि तुम मुझे हैंडल कर सकती है तो देख। अनाया एक झटके से सुहानी को अपनी गोद से उठाती है और उसे कमरे में रखी एक मजबूत वुडन चेयर पर धकेल देती है। और सुहानी हंसते हुए कहती है, क्या करोगी? मारोगी? अनाया बोलती नहीं है। वो वार्डरोब से एक लंबी सिल्क की स्कार्फ और अपनी लेदर की बेल्ट निकालती है। उसका चेहरा अब बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है, जो सबसे ज्यादा डरावना लगता है। अनाया कहती है, तूने कहा था ना कि तुझे चैन से खाना खाने दो। अब मैं तुझे चैन से बैठना सिखाऊंगी। अनाया तेजी से सुहानी के दोनों हाथों को चेयर के हैंडल से सिल्क स्कार्फ से बांध देती है। सुहानी चिल्लाने की कोशिश करती है, पर नशा उसे वीक बना रहा है। अनाया अनाया तेजी से सुहानी के दोनों हाथों को चेयर के हैंडल से सिल्क स्कार्फ के साथ बांध देती है। सुहानी चिल्लाने की कोशिश करती है, पर नशा उसे वीक बना रहा है।